हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे 2019 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न करना, या ऑप्शन थर्ड में कहा है प्रकृति, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, या ऑप्शन फोर रहेगा पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि इसमें हमसे नहीं पूछा तो नहीं में आंसर रहेगा पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, तो ये गलत का है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ऑप्शन सेकंड में कहा पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, या ऑप्शन थर्ड है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, या ऑप्शन फोर में कहा पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1st से 5th तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, या ऑप्शन 4 रहेगा 1st से 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है किसको करता है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या ऑप्शन 4 में कहा पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा परिवार और मित्र, ऑप्शन सेकंड रहेगा भोजन, ऑप्शन थर्ड में कहा जानवर, या ऑप्शन 4 रहेगा हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा जानवर या एनिमल। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि रहेगी, प्रभावी रहेगी, वो बताना है कौन सी गतिविधि प्रभावी रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट में क्या विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या ऑप्शन सेकंड में क्या पर्यावरण अध्ययन के अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या ऑप्शन 4 में कहा केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, यानी कि पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर रहना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों के समुदाय के सदस्य, ऑप्शन थर्ड में क्या है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन डी में क्या है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा।
इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है ऑप्शन ए में बच्चों को सक्रिय भाग लेना जरूरी है बच्चों को ज्ञान की रचना के लिए। कहा है ऑप्शन बी में बच्चों के समुदाय के सदस्य होना जरूरी है, और साथ में सी में कहा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन ए में कहा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन बी रहेगा कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, या ऑप्शन सी में कहा था कि टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा है वृत्तांत, ऑप्शन बी में कहा है कहानियां, ऑप्शन सी में कहा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या ऑप्शन डी रहेगा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, जो कहा है ऑप्शन ए में कि वृत्तांत दिया जाना चाहिए, और साथ में जो बी में कहा है कि कहानियों के माध्यम से हमें छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नैरेटिव्स और स्टोरी के साथ हमें छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेके चीजों को समझते हैं और सीख भी पाते हैं सही तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, या ऑप्शन सी में कहा बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ऑप्शन ए में कहा केवल ए रहेगा, ऑप्शन सेकंड में कहा केवल ए और सी रहेगा, ऑप्शन थर्ड में कहा केवल बी रहेगा, या ऑप्शन 4 रहेगा केवल ए बी और सी रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ए बी और सी जो स्टेटमेंट दी गई है करेक्ट रहेगी। ए में कहा बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, टू डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, और ये सही का है। और ऑप्शन बी में कहा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ चिल्ड्रन, तो ये भी सही का है स्टेटमेंट में। और ऑप्शन सी में कहा है कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा है कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, या ऑप्शन बी रहेगा समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने प्रोत्साहित करता है, या ऑप्शन सी रहेगा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, या ऑप्शन डी में कहा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बी और सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगी। बी में कहा है समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ग्रुप लर्निंग प्रमोट पीयर लर्निंग, और ऑप्शन सी में जो दिए स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। आज की क्लास को यही समाप्त कर अगली क्लास में अगले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहिए जो भी आपको मैंने पहले करवाई है, जो अब आने वाले समय में करवाऊंगी, तो आपको सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।